नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर शबनम की। शबनम जो कि अमरोहा के बावनखेड़ा गांव की रहने वाली थी। सबको पता है, उस कहानी पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि शबनम और सलीम ने मिलकर क्या किया। शबनम और सलीम की कहानी सबको लगभग पता है कि शबनम ने किस तरह से प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की थी। अब शबनम को लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। कहीं उसको दया नहीं मिली, राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। तो ये कहानी शबनम और सलीम के इश्क की है, लेकिन इस कहानी में और भी अहम किरदार हैं और वो किरदार हैं शबनम का बेटा ताज और शबनम का एक दोस्त जिसने ताज की परवरिश का पूरा जिम्मा लिया है, उस्मान सैफ़ी और उनकी पत्नी। उस्मान सैफ़ी और उनकी पत्नी की ये कहानी है। ये शायद बहुत कम लोगों ने अभी इस कहानी को सुना होगा। इस पूरी घटना के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि उस्मान सैफ़ी का शबनम और सलीम के इस पूरे वाक़ये में एक अहम रोल है और वो रोल कैसा है उस पर हम आज पूरी बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे उस्मान सैफ़ी के बारे में, शबनम के बेटे के बारे में और उस्मान सैफ़ी की जो पत्नी है उनके बारे में। जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि शबनम ने जेल में एक बच्चे को जन्म दिया। घटना के 7 महीने बाद शबनम ने उस बेटे को जन्म दिया। उसका नाम ताज रखा गया। जेल में वो करीब 6 साल 7 महीने रहा और जेल मैनुअल के हिसाब से जो छोटा बच्चा होता है, जब वो 6 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो वो जेल में नहीं रहता और इसी तरह कोई ना कोई परिजन उसको या जो परिचित होते हैं या जो गोद लेने के इच्छुक लोग होते हैं वो उस बच्चे को गोद लेते हैं। और यही हुआ शबनम के बेटे ताज के साथ। वो काफ़ी दिन बचपन से उसका जो जन्म हुआ वो जेल में हुआ और जो उसका छोटा बचपन जो 5 और 6 साल का बचपना होता है वो जेल में ही गुजरा। और दूसरी तरफ शबनम अपने गुनाह के लिए जेल में बंद है। और इसमें उस्मान सैफ़ी का सबसे अहम जो किरदार है उसको लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। उस्मान सैफ़ी शबनम का क्लास में सीनियर था और शबनम ने उसकी कई बार मदद की थी और वो जानता था कि शबनम के बारे में जो चीज़ें कही जा रही हैं उस पर उसको विश्वास नहीं था। और जब उसने शबनम की फ़ोटो के साथ उसके बच्चे की खबर आई तो उसने शबनम के बेटे को गोद लेने का बीड़ा उठाया और काफ़ी प्रयास के बाद उसने शबनम के बेटे ताज को 2015 में सारी तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए उसे गोद लिया। अब वो 12 साल का हो चुका है शबनम का बेटा। उस्मान सैफ़ी के बारे में अगर हम बताएं तो उस्मान सैफ़ी काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान हैं और शबनम के साथ चूँकि वो पढ़ चुके थे, उनके सीनियर थे और वो इसलिए शबनम को जानते थे और वो चाहते थे कि उसके बेटे की परवरिश वो करें। इसके पीछे उन्हें किस तरह की समस्या और किस तरह की परेशानी आई अगर आप जानेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि आज के ज़माने में भी इस तरह के लोग हैं जो लोगों की अपनी परवाह ना करते हुए भी, तमाम तानों को झेलते हुए भी लोगों की मदद करते हैं। उस्मान सैफ़ी पेशे से पत्रकार हैं और जब उन्होंने शबनम के बेटे को गोद लेने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें तमाम दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा। उनकी शादी भी टूट गई। पहली बार उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई इसलिए कि उन्होंने शादी नहीं की थी, वो कुंवारे थे, इसलिए वो शबनम के बेटे को गोद नहीं ले सकते थे। उसके मासूम चेहरे को उन्होंने देखा था और इसलिए वो चाहते थे कि उसके बेटे की परवरिश वो करें। तो उस्मान सैफ़ी की शादी भी कहीं तय हो गई थी, लेकिन जब लड़की के परिवार वालों को ये पता चला कि उस्मान सैफ़ी किसे गोद लेना चाहते हैं, किस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो उस्मान सैफ़ी का रिश्ता भी वहाँ से टूट गया। तो इसके बाद उन्होंने एक और लड़की, उससे उन्होंने इस बात को कहा, वो लड़की तुरंत मान गई
और उसके बाद सिर्फ शबनम के बेटे को गोद लेने के लिए उन्होंने शादी की। और आज अगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने शादी के बाद आज करीब 5 साल का वक्त, 6 साल का वक्त बीत चुका है और अभी तक उन्होंने कोई बच्चा नहीं किया। और बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं शबनम का जो बेटा है उसका प्यार कहीं बट ना जाए, इसलिए उन्होंने अपना खुद का बेटा नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस बच्चे को पालने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए उस्मान सैफी ने आज तक शादी नहीं की। मतलब शादी की लेकिन बच्चा नहीं पैदा किया। शादी तो उन्होंने की और वो भी शादी की शबनम के ही बेटे की परवरिश के लिए। और आज उस्मान सैफी और उनकी पत्नी मिलकर उस बच्चे का पालन पोषण कर रही हैं और उस बच्चे को अच्छी शिक्षा भी मुहैया कराई जाती है। उस्मान सैफी का कहना है कि जब वो बच्चे को लेकर पहले कहीं जाते थे तो तमाम लोग उनको घेर लेते थे, बच्चा डर जाता था। सब यही कहते थे कि ये वही बच्चा है जो शबनम का है और उसको इसी आदमी ने गोद लिया है। उनके उस्मान सैफी के बड़े भाई डॉक्टर थे, उनकी क्लिनिक थी, उसको भी लेकर लोग यही कहते थे कि ये उस्मान के बड़े भाई की क्लिनिक है जिन्होंने शबनम के बेटे को गोद लिया है। तो एक पहचान उस्मान सैफी की ये भी बन गई कि वो शबनम के बेटे को गोद लेने वाले व्यक्ति हैं। तमाम दुश्वारियां सामने आई लेकिन उन्होंने इंसानियत का जो धर्म होता है उसको अपनाते हुए उस बच्चे को अपनाया और उसको बड़ा कर रहे हैं। उस परिवार के साथ तमाम दुश्वारियां आई लेकिन उस्मान सैफी ने सभी दुश्वारियों को पार किया और उस बच्चे का लालन पोषण अगर कहा जाए कि बहुत ही बेहतर और अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर शबनम ने गुनाह किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चूँकि शबनम का बेटा बड़ा हो रहा है और जो भी फैसला आए वो जल्दी आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा उसको अपनी माँ के बारे में पता चलेगा कि किस गुनाह की सज़ा उसकी माँ को मिली है। और वो जेल भी मिलने जाता है अपनी माँ से तो पूछता भी है कि घर कब आओगी। और अपने बेटे को सामने देखकर शबनम रोने भी लगती है और उसे अच्छी नसीहतें देती है। शबनम का जो बेटा है ताज, उसका ये कहना है कि वो बड़ा होकर IAS अधिकारी बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है। पढ़ाई उसकी काफ़ी अच्छी चल रही है और उस्मान सैफी जिस तरह से उसकी परवरिश कर रहे हैं अपने आप में एक मिसाल है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कि उस्मान सैफी जैसा कदम नहीं उठा सकते हैं। वो सोच भले सकते हैं, कह भले सकते हैं, लेकिन उस्मान सैफी जैसा बनना और उनके जैसा काम करना ये किसी के बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतना बड़ा डिसीजन अपने घर परिवार से बगावत करके, अपने घर परिवार से लड़ के इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं और साथ में उनकी जो पत्नी है वो भी, और अपने बच्चे को ना लाकर इस दुनिया में अपना जो खुद का बच्चा उन्होंने एकदम अवॉइड कर दिया कि हम अपने को कोई मतलब जैविक संतान नहीं पैदा करेंगे खुद की, और इसी बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। फ़िलहाल शबनम का बेटा ताज उनके साथ रहता है, उनके घर में रहता है और जो शबनम की दोस्त का जो फ़र्ज़ था उस्मान सैफी ने बहुत अच्छे ढंग से निभाया। अब उनका बेटा उस्मान सैफी और उनकी पत्नी को ही अपना माता पिता मानता है। और अब घर भी जब वो जाता है अपनी नानी के घर, यानी कि उस्मान सैफी की जो वाइफ है उनकी घर जब जाता है तो वहाँ भी सबको नाना नानी और इस तरह की बातें करता है और तमाम बातें भी वो पूछता है और अक्सर वो डर जाता है, सहम जाता है। उनके उस्मान सैफी और उनके परिवार का ये कहना है कि जब भी उसे पता चलता है कि उसे जेल जाना है माँ से मिलने के लिए 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो वो रात भर सो नहीं पाता, काफ़ी दुखी हो जाता है और एक ट्रॉमा में चला जाता है। तो इसलिए वो उसको जल्दी जेल भी नहीं ले जाते और वो उनसे बहुत ज़्यादा उनसे लगाव रखता है। अगर कभी वो किसी बात पे नाराज़ हो जाते हैं तब भी वो काफ़ी भावुक हो जाता है। तो एक बच्चा है, वो माँ उसकी सज़ा पाने वाली है एक ऐसे अपराध के लिए, ऐसे संगीन अपराध के लिए जिसकी कोई कानून की किताब में कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन उसका
जो बेटा है वो काफ़ी पढ़ने में होशियार और तेज़ है, और उस्मान सैफ़ी जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं जो कि इस तरह के बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहानी थी उस्मान सैफ़ी से जुड़ी हुई, जिसको अभी बहुत कम लोग जानते हैं, या लोग नहीं वहाँ तक जाना चाह रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं कि शबनम के बेटे का लालन पालन किस तरह से इन 12 सालों में हुआ। तो ये थी उस्मान सैफ़ी और उनकी पत्नी की वो दास्तान जो सभी को जाननी चाहिए, और इसीलिए आज की खबर के दर्शकों को मैंने ये कहानी बताई उस्मान सैफ़ी और उनकी पत्नी की, जो कि आज भी शबनम के बेटे को अपना बेटा समझकर, मानकर उनका लालन पालन कर रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ इसीलिए अपना बच्चा नहीं लाया इस दुनिया में कि कहीं उस बच्चे के आने से ताज, मोहम्मद ताज जो है शबनम का बेटा, उसका प्यार ना डिवाइड हो जाए, उसको पूरा प्यार मिले, उसको अच्छा माहौल मिले, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाई। ये एक बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल इस खबर में यहीं तक, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही देखते रहिए आप आज की खबर। नमस्कार।